सकता है। और क्वेश्चन जो हैं वो सुनने वाले के ज़हन में सवाल जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो सकते हैं, और वो ज़्यादा सवाल अगर पूछेगा अपनी वो एक कन्फ्यूजन्स कुछ होती हैं सुनते हुए, वो भी उसकी जो है वो जितनी जाएँगी वो उतना भी बेहतर है। तो जितना हम इससे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो हमारा तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वालों को, देखने वालों को, इसमें अपने पाकिस्तान के लोगों को जो है इसमें फ़ायदा उठाएँ, और मिलकर हम सभी जो है एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आएँ। और यही तकरीबन जो है ये आप कह लें कि ये एक स्लोगन है एक्वामिमिक्री का यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो है चलते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बेनिफिट्स, अगर हम एक्वामिमिक्री पाकिस्तान को मतलब देख रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, तो हमने इनके बेनिफिट्स के ऊपर बात की थी कि किस तरह से इनका यूज़ करके हम फ़ायदे जो है वो इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो कितना फ़ायदा, किस तरह का फ़ायदा जो है हम अपने तालाबों के अंदर मछली को पैदा करने के लिए ले सकते हैं, और किस तरह से जो है उसमें मैक्सिमम जो है हम उसमें करते हैं। सबसे पहले तो आज जैसे कि हमारा जो है नए साल का जो है ये पहला वेबिनार है, तो मैं एक्वामिमिक्री टीम की तरफ से, एक्वामिमिक्री पाकिस्तान की तरफ से आप सभी को जो है नए साल की जो है नए साल के लिए खुशामदीद कहते हैं, और दुआ करते हैं कि हमारा ये साल जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है नया साल दिखाया, आमीन। और जो है बिल्कुल, तो हमें हर बुरी चीज़ से, बीमारियों से और बचा के रखे, और हमें जो है खुशियाँ नसीब करें, और हमें ये साल अच्छे तरीके से देखना जो है वो नसीब हो हम सभी को। आमीन। तो सबको 2021 जो है मुबारक हो। तो आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि एक्वामिमिक्री जो है क्या मतलब उसमें टेक्नोलॉजी ने किस तरह से जो है बैलेंस पाया है कामयाबी के साथ, नेचर को लेते हुए, कि नेचर और टेक्नोलॉजी किस तरह से बैलेंस हुई हैं इस एक्वामिमिक्री के ज़रिए। तो एजेंडा है आज का हमारा जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो बात हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे पॉन्ड रिजुविनेशन, कि पॉन्ड जो तालाब जो है, तालाब को दोबारा से किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से उसको दोबारा से उसकी जो जवानी है, उसकी जो यूथ है उसको लुटाई जाती है, किस तरह से वो दोबारा से फर्टाइल किया जाता है, कि उसकी जो पैदावार है अंदर, जो उसकी अपने अंदर कीड़े पैदा करने की सलाहियत, अपने अंदर आबी आबी पौधे पैदा करने की सलाहियत, वो किस तरह से उसकी दोबारा से बहाल की जा सकती है, उसके बारे में है। उसके बाद हम देखेंगे पानी की क्वालिटी जो कि एक्वाकल्चर के अंदर एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, कि बाद कुछ टाइम बाद एक मसला जो है वो फार्मर्स को फेस करने मतलब मिलता है, हमें देखना मिलता है कि पानी की क्वालिटी के अंदर मसला आ रहा है। कभी पानी का कोई पैरामीटर कभी ऊपर जा रहा है, कभी कोई नीचे जा रहा है, पीएच बढ़ रही है, पीएच कम हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है, और ऑक्सीजन कभी कम हो रही है। तो इस तरह के मसले होते हैं जिसकी वजह से फार्मर को काफ़ी मसला होता है। तो किस तरह से जो है उससे जो है जान छुड़ाई जा सकती है, किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है ऐसे मसलों से। स्लज एक बहुत बड़ा मसला, स्लज की मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से हम स्लज को अपने पॉन्ड के अंदर मैनेज कर सकते हैं। कि हम बात करते हैं कि हम फीड दे रहे हैं, मछली को फीड डाल रहे हैं, हम उसमें जो है बीच में कुछ सेडिमेंटेशंस हो रही हैं, तो मछली जो है उसके अंदर वेस्ट अपना कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीज़ें जो हैं वो उसके ज़मीन पर जो है वो सेटल होती रहती हैं, और वहाँ पर एक काला सा, गाढ़ा सा, गंदा सा लेयर बना देते हैं ऑर्गेनिक लोड का, और जो है जब वो गलता सड़ता है तो उसमें से ऑक्सीजन जो तालाब की है वो उसमें ज़ाया होती है, और मछली के बीमार होने के चांस होते हैं। तो किस तरह से हम स्लज जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि फ़ीड को किस तरह से मैनेज किया जाता है। किसी भी आबी ज़राअत के अंदर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो एक मसला है, जो जिसको रिसर्च भी दिन ब दिन सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, कि किस तरह से फ़ीड की कॉस्ट जो है उसको कम की जा सकती है। कि किस तरह से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम जो है अपनी ज़राअत में से, आबी ज़राअत में से ले सकते हैं, मछली पाल कर, या फिर हम कोई भी पानी का जानवर, झींगा, कुछ भी ऐसा जो है उसको पाल के हम उसमें से फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं ये जो है एक्वा मिमिक्री प्रोडक्ट्स। एक्वा मिमिक्री जो पाकिस्तान, ये पूरी अलायंस है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको बताऊँ कि जो है ये एक थाईलैंड का ओरिजिन है, वहाँ का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर उन्हें 28 साल से जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और बैक्सी कंपनी के अंडर जो है ये उनका एक एक उनकी ये कंपनी है, तो जिससे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आजकल का प्रोडक्ट है, एक रिसर्च प्रोडक्ट है, पेटेंट है और लाइसेंस्ड है।
तो यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि जो कुछ ऐसे लोग देखने को मिले हैं जो कि अपना इसके नाम से जो है प्रोडक्ट के नाम से सेल्स कर रहे हैं। और जबकि एक्वा मिमिक्री जो कि एक्वा मिमिक्री पाकिस्तान जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो इन नामों के अलावा, जिसमें रेड कैप, ग्रीन कैप, येलो और वाइट कैप, इनके अलावा, इन नामों के अलावा किसी और नाम से इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं। तो अगर क्या कहते हैं कहीं से और से कहीं से ये प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि इस नाम से कि एक्वा मिमिक्री प्रोडक्ट है, ये है वो है, तो वो जो है उसका कोई भी क्लेम नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ, वो इस रेवोल्यूशन को यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो मेहरबानी होगी अगर थोड़ा-सा आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा आप इलैबोरेट कर दें, रोशनी डाल दें इस चीज़ के ऊपर, ताकि देखने वालों को आगे फर्दर जो है वो इस चीज़ का पता लग सके और किसी भी किस्म के आगे फर्दर धोखे से या फिर किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड है, कुछ भी है, उससे बचा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो प्लीज़ अगर आप ये थोड़ा-सा बता देते हैं। True. थैंक यू सो मच हसीब। जी, जैसे कि हसीब ने आपसे कहा कि जी एक्वा मिमिक्री पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी, इस वक्त हम पाकिस्तान में प्रेजेंट है। एक्वा मिमिक्री टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्वा मिमिक्री कैप्स, रेड कैप, ग्रीन और येलो वाइट कैप्स के ज़रिए ही की जा सकती है। ये प्रोबायोटिक्स जो है बेक्सिल कंपनी के हैं और इसकी सोल प्रोप्राइटरी, इसकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेक्सिल कंपनी की है। इसके अलावा कोई और प्रोबायोटिक्स ना तो ये काम कर सकते हैं जो कि एक्वा मिमिक्री प्रोडक्ट्स क्लेम कर रहे हैं और जो कि ये परफॉर्म करते हैं, और ना ही एक्वा मिमिक्री टेक्नोलॉजी किसी और प्रोबायोटिक से अचीव की जा सकती है। तो ये सिर्फ एक क्लैरिटी है कि इस वक्त मार्केट में कुछ लोग एक्वा मिमिक्री का नाम यूज़ करके ऑर्डिनरी प्रोबायोटिक्स जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट बी अवेयर ऑफ देम, और आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए हु टू कॉन्टैक्ट एंड व्हाट इज़ द ऑथेंटिक प्रोडक्ट लाइन। थैंक यू जी। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर द क्लियरेंस, क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको हम लेकर अपने आगे चलते हैं वेबिनार को। हम सबसे पहले बेसिक्स की तरफ देख लें कि बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि बेसिक्स पहले भी हम ऑब्वियसली बता चुके हैं, लेकिन अभी फिर मेरा था कि यहाँ पर थोड़ा सा शुरू जब कर रहे हैं एक चीज़ तो बेसिक्स को सामने रखा जाए, ताकि दोबारा से एक चीज़ की जो है वो थोड़ी सी रिपीट हो जाए जहन में। तो सबसे पहले तो ये है कि एक्वा मिमिक्री किस लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक तालाब के अंदर बड़ी ही परफेक्ट सी कंडीशन जो है ना उसको पैदा करने के लिए है। परफेक्ट कंडीशन में क्या है? परफेक्ट कंडीशन में हम कहते हैं कि पानी का वजन जो है मछली का वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जाए, स्लज सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कम से कम हो, बीमारी के चांसेस कम से कम हो। तो ये एक आइडियल सिचुएशन जो है ये तालाब की मानी जाती है कि बड़ी बड़ी ही एक आइडियल सी जो है उसकी एक ये कह लें आप शक्ल है तालाब की, जो हम चाहते हैं कि होनी चाहिए। तो ये उसको बनाने के लिए जो है ये हमारी मदद करता है इस चीज़ में। सबसे पहले क्या है कि एक चीज़ है कि खुराक जो है, कार्बन सोर्स, कार्बन की जब बात कर रहे हैं तो खुराक जो है वो कार्बन का ज़रिया है जिसको मछली जो है वो खाती है तो अपने जिस्म में लगाती है और उससे अपनी अपना अपना जिस्म जो है उसके अंदर गोश्त अपने जिस्म के हिस्से जो है वो उससे तैयार करती है। तो कार्बन होता है इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन जो है वो भी एक बहुत जो है एक अहम ग़िज़ाई मतलब अंसर है। तो कार्बन सोर्स जो है उसको फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंट करना मतलब ख़मीर जो है वो हमेशा छोटे-छोटे छोटे जो जरासीम हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी कोई ख़ास नस्लें हैं ये, जो उनको ख़मीर लगाती हैं, फर्मेंट करती हैं, उसको तोड़ती हैं, उसमें से उसके जो न्यूट्रिएंट हैं उनको उनमें से निकालती हैं, ग़िज़ाइयत को उसमें से निकालती हैं खुराक में से, ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से जो है उसको खाया जा सके, मछली जो है उसे अच्छे तरीके से ले सके और आगे अपनी नशोनुमा के अंदर उसको नशोनुमा के लिए उसको इस्तेमाल कर सके। तो अमाउंट जो है इससे फ़ीड की जो खुराक हम बार-बार डालते हैं, उसकी जो हमारी अमाउंट है वो भी जो है वो भी कम हो जाती है। हमारी जो उसके बाद स्लज का जो मसला है, ऑब्वियसली वो भी कम होगा। एक तो फ़ीड की अमाउंट जो है वो कम जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक जो है वो मछली खा रही है और जो है उसमें से फ़ीड का जो वेस्ट है वो भी कम से कम बच रहा है और जो है वो नीचे बैठ रहा है। तो स्लज जो है वो भी इससे रिड्यूस होती है और इसके अलावा भी स्लज को रिड्यूस करने का ये एक जो है ये फ़राहम करते हैं सॉल्यूशन, जिससे क्या कहते हैं अगर स्लज ज़्यादा है तो उसको भी कम किया जा सकता है। तो आइडियल वाटर क्वालिटी हो जाती है इसके अंदर, पीएच बैलेंस है,
बीओ जो है वो बैलेंस चल रही है, उनकी फ्लक्चुएशन कम से कम है। उसके अलावा अमोनिया, नाइट्रेट वगैरह जो है बैलेंस कंडीशन के अंदर चल रहे हैं। तो हर चीज़ एक परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस के अंदर जा रही है। तो होता क्या है कि अगर हम एक कुदरती पानी की बात करते हैं कि कुदरती पानी है जिसके अंदर आबी पौधे हैं, आबी पौधों के साथ उसके अंदर जो है छोटे आबी कीड़े हैं जो हमें आम आँख से दिखाई नहीं देते, वो उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी शक्ल और उसका जो कंपोजिशन है कि पानी के अंदर होता क्या-क्या है कि वो बिल्कुल एक कुदरती पानी वाला जो है ये अपना लेता है। तालाब जो है बिल्कुल वो ख़ुसूसियात को अपनाता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल एक नेचुरल पानी है वो चल रहा है। लेकिन क्वांटिटी मछली की जो है वो भी बढ़ी है। एनवायरनमेंट जो है वो भी बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हम कह लें कि नेचुरल बिल्कुल। और फ़ायदे जो हैं वो भी उसमें से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम उसमें से अफ़ादियत ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से हम फ़ायदे ले रहे हैं। तो अगर हम बिल्कुल खुलासा करें इस चीज़ का, तो कामयाबी जो है वो मिलती है हमें कैसे? खुराक के कम होने में, पानी का कम से कम एक्सचेंज जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ पर खुराक एक बहुत मसला है। खुराक का मसला तो ये आता है कि हम कहते हैं पैसे जो हैं उसका हम इनपुट जो है वो कम से कम करें, लेकिन जो पानी का मसला है, ये कभी-कभी मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा मसला होता है क्योंकि ऐसे काफ़ी इलाके जहाँ पर पानी नहीं आ रहा होता है, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को जो है फेस करना पड़ता है कि पानी के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पानी का कम से कम जो है वो एक्सचेंज और उसके बीमारी के कम से कम चांसेस। तो ये इसका फ़ायदा। तो अब जैसे कि 4 प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स कहाँ-कहाँ, किस तरह से काम आ रहे हैं और किन-किन चीज़ों को किस तरह से उसको अप्लाई करके हम उससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो प्रोटोकॉल की बात करेंगे आज हम स्पेसिफ़िकली प्रोटोकॉल के बारे में क्योंकि फ़ायदों की बात तो पहले भी इससे कर चुके हैं, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत बताऊँगा अभी उसको। लेकिन प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक नया तालाब बनाना है, मतलब नया तालाब मीन्स हमें एक पिछला सेशन है उसमें से मछली निकाली है, अब उसको तैयार करना है नए सिरे से। जैसे हम हर साल में शुरू में एक तैयार करते हैं तालाब को, तो हमें तालाब जो है उसको तैयार करना है। तो उसको तैयार करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो पुराना पानी है उसमें से उसको फ्लश करेंगे, स्लज है उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद हम बॉटम जो है हमारा, जो मट्टी है, हम उसकी पीएच चेक करते हैं। पीएच चेक करेंगे हम और पीएच खुद भी चेक की जा सकती है। आजकल बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं हमें और क्या कहते हैं काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है कि हर बंदा जो है वो पीएच इस्तेमाल मतलब पीएच जो है वो चेक कर सकता है। अगर पीएच खुद नहीं चेक की जा सकती तो उसको बाहर से किसी ऑथराइज़्ड डिपार्टमेंट से, किसी सरकारी दफ्तर से जो फार्मिंग के बने हैं, एक्वाकल्चर के उधर से चेक करवाया जा सकता है। तो अगर तो सॉइल की पीएच कुछ ज़्यादा कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास आती है अमाउंट 6-5 इससे कम आती है, 4 तक आती है, तो आप किसी भी मतलब आप जो है ये मिमिक्री पाकिस्तान जो है इधर नुमाइंदे से आप बात कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है मशवरा कर सकते हैं कि आगे इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है अगर वो कोई ख़ास केस है। वरना बिल्कुल आप कह लीजिए लेस एसिडिक से स्लाइटली जो बेसिक है, थोड़ी-सी हसास ज़मीन है या फिर न्यूट्रल जो है, उसके लिए तकरीबन जो है आप इसको इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पानी जो है वो भरना है उसके अंदर, पानी जो है भरना है अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं, 1 एकड़ की बात करते हैं तो तकरीबन उसमें 1.5 मीटर तक जो है वो पानी भरना है। अब पानी भरने के बाद क्या है कि उसके अंदर जो है 300 एमएल जो है इसका रेड कैप का, वो डालना है हमने, ठीक है? 1 एकड़ में 300 एमएल तक जो है और वो पानी की जो डेप्थ है वो तकरीबन 1.5 मीटर तक हो, तो इतना गहरा पानी हो, 1.5 मीटर तक, तो उसके अंदर इसको डालना है। अब ये तो हमने डाल दिया उसके अंदर केमिकल, ठीक है। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है प्रोबायोटिक्स का केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो जो है ये हमने उसके अंदर डाल दिया। तो अब जब इसको डाल दिया है उसने, तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो बहुत ही ज़रूरी है वो मिक्सिंग का है। तो पॉन्ड के अंदर अगर एक चीज़ डालें और उसको मिक्स किया जाए तो वो बड़ा होता है कि किस तरह से मिक्स करेंगे, अब उसमें तो पानी खड़ा है। तो उसकी मिक्सिंग के लिए चेन ड्रैगिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक छोटा-सा एक बोट जैसी जो है वो बनाई जाती है जिसके ऊपर आप फ्लोटर लगा दें और उसके अंदर आप छोटा-सा एक एरिएटर पंप भी लगा सकते हैं, वो मिलते भी हैं, मैं आपको वीडियोज़ के अंदर वीडियो में दिखाएँगे भी उसको। तो उसके पीछे चेन्स लगाई जाती हैं। ज़ंजीरें बाँधी जाती हैं, जो ज़ंजीरों का वज़न जो है कम से कम एक ज़ंजीर जो है वो 30 किलो तक की तो हो, इससे थोड़ी ऊपर ही हो ताकि वो ज़मीन पे लगे और उसको रगड़े ज़मीन को, तो जब वो ज़मीन को रगड़ेगी, तो उसमें से सेडिमेंट जो है वो उठेंगी। तो जैसे सेडिमेंट उठेंगे उसमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन जो है वो उसके साथ मिलेगा। और जितने बैक्टीरिया, जितना प्रोबायोटिक्स जो हैं उस सेडिमेंट्स के साथ मिलेंगे, वहाँ पर मिल के वो उसके साथ अपना जो उनका फर्दर प्रोसेस है, अगला जो प्रोसेस उनका वो चलता है और उस ज़मीन को वो साफ़ करेंगे
और उसके अंदर वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करेंगे, जो ग़िज़ाइयत होती है इसके अंदर उसको भी बाहर निकालेंगे। जब उस ग़िज़ाइयत को बाहर निकालेंगे तो वहाँ पॉन्ड की जो हालत है उसको ये अच्छे से अच्छा बनाते जाएँगे। और ना ही सिर्फ़ ये है कि वहाँ की ये पीएच और इस तरह की चीज़ों को बैलेंस करेंगे, बल्कि साथ में वहाँ पर आबी खुदबीनी पौधे और कीड़े जो हैं उनकी पैदावार को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो बहुत ही एक आइडियल स्टेट जो है वो पैदा करता है हमारी कल्चर्स के लिए आगे, कि अगर हमें नर्सरी के लिए हमें बच्चा वहाँ स्टॉक करना है, हमें बड़ी मछली स्टॉक करनी है, झींगे स्टॉक करने हैं, उनकी स्टॉकिंग के लिए बड़ा ही एक आइडियल सी कंडीशन जो है तालाब के अंदर ये पैदा कर देता है। तो ये 1 हफ्ते तक जो है इसको चेन ड्रैग करना है कि ज़ंजीरें जो है बीच में घसीटनी है उसके अंदर, और वो ज़ंजीर जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते में कम से कम कोशिश की जाए कि डेली जो उसको 2 से 3 घंटे तक या 1 से 2 घंटे तक उसको पॉन्ड में अच्छी तरह से चलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको ज़मीन को उसमें से हिलाया जा सके मिट्टी को। तो ये एक वीडियो है, ये ज़रा इसको देख लीजिए। ये इन्हीं की थाईलैंड वालों की इनकी एक वीडियो है जो इन्होंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये प्रोसेस को दिखा रहे हैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करके। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो सॉरी ये देखिए ताकि इससे पता लग जाए। ये मोटर है जो लगी है और उसके बाद क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं आप। ये एक मिक्सर सा है, एरिएटर है बीच में, और ये ज़ंजीरें जो हैं ये बाँधी गई हैं उसके साथ इस तरह से कि जब उसको पानी के अंदर चलाएँगे, तो पानी में चलाने के साथ ये इस तरह से पानी में इसको लेकर चलेंगे। तालाब इस तरह से तकरीबन जो है वो तैयार किया जाता है। कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये वीडियो तो आपने देख ली है। अब मैं बात यहाँ पर करता, जो मैंने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन फिर दोबारा मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में अभी तक भी जहाँ पर हमारे वाटर लॉगिंग का बहुत मसला है। वाटर लॉगिंग का मसला होता है, पानी जो है वो ऊपर पड़ा रहता है, पानी जो है वो ज़मीन से निकलता नहीं है। पानी ज़मीन को खुश्क करने का हमें टाइम नहीं मिलता, उसको धूप लगवाने का टाइम नहीं मिलता। उसके अंदर की गंदगी, उसके अंदर का जो गंद है वो वैसे का वैसा उसमें रहता है। और फिर कुछ हमारे जो तालाबों की मतलब जो तालाब चलाते हैं, उनकी उनकी प्रैक्टिसेज़ ऐसी हैं जो कि मैंने काफ़ी देखे हैं, खुद भी देखे हैं। इवन मैं पहली बात की मैं ठट्ठा वाली साइड पर मैंने खुद इसको अपनी आँखों से देखा है। ठट्ठा है, सिजावल है, इधर के एरियाज़ हैं और यहाँ पर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पानी जो है वो निकलता नहीं है और फिर इंतज़ार करना पड़ता है पानी अब कब निकले, फिर पानी निकलता नहीं है। उसके अंदर ट्रैश फिश मतलब वो जो उसके अंदर ट्रैश सॉरी कह रहा हूँ जो वाइल्ड फिश है, जो जंगली मछली है, उसका भी वो बच्चे बीच में रहते हैं। ऐसी मछली जो हमें काम की नहीं है, वो उसके बीच में रहती है और जो हमारी आम मछलियों को जो है नुकसान पहुँचाती है। कीड़े बीच में होते हैं, अगर बाज़ दफ़ा कुछ शेल्स का मसला आ गया है, वो बीच में हैं और मेंढक हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे तालाब के बीच में मौजूद रहती हैं। ना कि सिर्फ़ हम अगर सिर्फ़ स्लज की बात कर रहे हैं कि स्लज और सेडिमेंट्स का मसला है, तो इनके अलावा ये मसले भी होते हैं। पानी को जब हम खुश्क ही नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, तो जो है जब हम पानी को उसमें खुश्क नहीं करते हैं, तो फिर ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा मसले रहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या कहते हैं, ये जब हम उसके अंदर डालते हैं तालाब के अंदर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को डालने के बाद पानी अगर उसमें जैसे मतलब हमने फ्लश किया भी है, अगर पॉन्ड गीला भी है, उसके अंदर भी हम नया जब पानी उसमें डालते हैं, नया पानी डाल के जब उसको चलाते हैं, तो इससे पूरे का पूरा बेहतरीन असर लिया जा सकता है। हाँ, अगर बीच में जैसे मछली का मसला है, क्या जब हम कहते हैं मछली है बीच में उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है, यहाँ से आपको कंसल्ट किया जाएगा कि किस तरह से उसको ख़त्म किया जाता है, क्योंकि उसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो है। लेकिन वो फिर वही के एक स्पेशल केस उसमें आता है। लेकिन आम जो है, आम तरीक़ाकार जो है जिसमें ये चलाना है, वो ये एक उसका ये तरीका है, जिसमें हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो उससे बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा जो है वो हम हासिल कर सकते हैं उसमें। तो फिर सिर्फ़ यही नहीं कि हम बात करें कि ये जो है पॉन्ड को नया करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको नेचुरल फ़ीड को पैदा करने के लिए भी, कि जो नेचुरल फ़ीड है अगर हम उसको पैदा करना है, तो
वो पैदा करने के लिए जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। आसिफ साहब मुझे बताएंगे आवाज़ ठीक आ रही है? मेरे पास यहाँ एक पॉपअप आया हुआ ऑडियो सेटिंग का। जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अच्छा ठीक हो गया, ये मेरे पास एक था, मैंने कहा शायद मैं फिर इसको क्रॉस कर देता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। तो इसको नेचुरल फीड पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल फीड जो है वो क्या है? नेचुरल फीड वही है कि जो ज़मीन के अंदर खुद से कीड़े, अभी छोटे खुद भी कीड़े कीड़े पैदा हो रहे हैं, पौधे पैदा हो रहे हैं, उसको हम नेचुरल खुराक जो है वो कहते हैं इसकी। ये उसको पैदा करने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है रेड कैप। ये साइड पर एक तस्वीर जो बनाई हुई है, इनकी अपनी तस्वीर है जिसमें इन्होंने जू प्लैंक्टन्स को दिखाया हुआ है। तो ये आगे जाके इससे नेक्स्ट में आपको इसकी तस्वीर आएंगे कि होते क्या है इसके अंदर। तो लाइव फीड जो है ना, जो उसकी एक कुदरती खुराक जो है, कुदरती खुराक बीच में ऐसा होता है कि उर्दू के कुछ लफ्ज़ जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जाके वो अटक जाते हैं कि भाई अब इसके लिए अल्फाज जो हैं वो कौन से लफ्ज़ हैं जिसका चुनाव किया जाए समझाने के लिए। तो वो नेचुरल है, मतलब नेचुरल अमूमन सभी को पता है कि नेचुरल जो है वो कुदरती खुराक है, और कुदरती जो है ऐसी है ज़मीन के अंदर वहाँ पर तालाब में खुद से वो पैदा हो रही है, उसको ये बढ़ाता है। ठीक है, उसको बढ़ाता है, और वो क्या है? जैसे कॉपी पोड है, डेफनिया है, मोइना है, पॉलीकीट है, ये 4 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको क्या कहते हैं, आप भी अगर याद रख लें तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा ताकि पता हो कि ये एक लाइव फीड के अंदर जो जिंदा खुराक जो है उसकी कुदरती उसके अंदर ही आते हैं। और मछली बहुत शौक से खाती है इसको, और ये बहुत ताकतवर होते हैं और न्यूट्रिशियस, मतलब न्यूट्रिशियस होते हैं। इनके अंदर जो खुराक का जो एक मवाद है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन जो है उसका बहुत अच्छा सोर्स है। और उसके अलावा ऑयल का एक बहुत अच्छा ज़रिया है ये, अच्छे हेल्दी ऑयल्स का। तो मछली जो है उसका इंहिसार जो है ना, वो इन्हीं इन्हीं की कसाफत जो उस पर होता है, उन्हीं की जो पानी के अंदर जो तकसीम है, जहाँ जहाँ ये ज़्यादा होंगे वहाँ वहाँ मछली जो है वो बढ़ेगी जाएगी, वहाँ मछली का रुझान ज़्यादा होता है। तो इनके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। और जो जू प्लैंक्टन है इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ डेली जो है ये पैदा होते हैं, और तकरीबन 30% तक इनकी पॉपुलेशन जो है ना, इनकी आबादी जो है वो बढ़ जाती है एक दिन के अंदर। तो यहाँ तस्वीर है जो बात कर रहे हैं कि अगर हम देखें अपने उल्टे हाथ पर स्क्रीन में सबसे ऊपर, तो नीले रंग का एक कीड़ा दिखाया गया है जो कि कॉपीपोड है। इसको कॉपीपोड कहते हैं। दरमियान में अगर हम देखें तो ये डेफनिया है, डेफनिया, और यही अगर उल्टे हाथ पर नीचे की तरफ देखा जाए तो मोइना है। मोइना और डेफनिया जो है तकरीबन दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो मोइना है इसकी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो डेफनिया से कई गुना ज़्यादा हैं, और कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है इनके अंदर। उसके बाद अगर सीधे हाथ पर हम देखें ऊपर की तरफ तो पोलिकीट, पोलिकीट वॉर्म है। ये ऐसी इनकी शक्ल होती है, अगर हम इनको देखें माइक्रोस्कोप के अंदर खुद भी इनमें रख कर अगर देखें तो हमें ये नज़र आएंगे। बल्कि जब इन साइज़ बढ़ जाता है इनका तो आम आँख से भी नज़र आते हैं। लेकिन जब छोटे होते हैं और मछली जैसे लार्वा है मछली का, छोटे मछली के बच्चे हैं, या मछली इनको पहले ही कंज्यूम कर लेती है, तो अगर उनको वो इस्तेमाल नहीं करती है और ये पड़े रहते हैं और कुछ इनका दिन गुजरते हैं, तो फिर ये हमें अपनी आम आँख से भी महसूस होते हैं और नज़र आते हैं। और पोलीकीट जो कीड़े हैं, ये लंबे से कीड़े जो हैं वो सीधे हाथ पर ऊपर की जानिब ये हमें बड़े नज़र आते हैं उसके अंदर चलते फिरते हैं। तो मछली जो है वो इनको देखती है तो वो रह नहीं सकती इनके बगैर। तो बस वो यही कह रही है कि बस ये सब के सब जो है ये मुझे दे दो खाने के लिए। तो अब लाइफ फीड कल्चर प्रोटोकॉल जो है उसके उसकी बात करें कि मुमकिन कैसे होगा कि अगर ये चीज़ होती है तो इसको किस तरह से हासिल किया जा सकता है। तो उसका प्रोटोकॉल जो है वो क्या है कि ये जो एक हम मिक्सचर सा तैयार करेंगे, उसको जो अप्लाई करना है, उसको जो देना है तालाब के अंदर, वो 1 ppm के हिसाब से देना है। तो 1 ppm जो है वो क्या है कि पार्ट पर मिलियन है, ठीक है। और इसको बड़े आसान उसमें मैं आपको बताऊं तो फिर एक आप कह लें mg 1 लीटर पानी के अंदर की बात कर लें, तो 1 ml 1 mg 1 लीटर पानी के अंदर जो है उसके हिसाब से देना है। तो वो एक एकड़ की भी निकाली हुई है अमाउंट, वो भी इसमें इसी के अंदर आपको जो है वो बताते चलते हैं। तो बैलेंस करेगा पीएच को और लाइव फीड को पैदा करता है। तो अगर 6.5 किलो, ठीक है, चावल का चूना ले रहे हैं या हम व्हीट ब्रान ले रहे हैं, हमें वो लेना है, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। वो लेने के बाद उसके अंदर 26 लीटर तालाब का पानी जो है वो मिलाया जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर मीठा सोडा जो है वो 20 ग्राम तक प्रोवाइड किया जाएगा। 1.6 से 2 ग्राम तक जो है रेड कैप जो है सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड के लिए उसमें डाला जाएगा। और डालने के बाद इसको मिक्स किया जाएगा, और 24 घंटों के लिए इसको जो है खमीर के लिए लगने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है फर्मेंट होने के लिए।
और फिर 8 घंटे की आप वक्फे के साथ उसको हिलाते जाएं, मतलब मिक्स जो है वो उसको अच्छा सा करें। तो जब ये एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो वो जो मैंने पहले बात की 1 ppm जो डेली देना है, तो वो तकरीबन 6.5 लीटर जो है आप 1 एकड़ में 1.5 मीटर की डेप्थ तक जो है ये इसको दे सकता है, जिसके साथ कीड़े जो हैं वो तालाब के अंदर पैदा होना, ये खुराक जो है लाइफ फीड पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जब आप इसको देखें तो आप फिर इसको जो है आप तकरीबन हफ्ते के अंदर जो है आपको इसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, और कीड़ों की पैदावार जो है वो इसमें शानदार किस्म की हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक एग्जीबिशन है, और वही बात कि मैं फिर इसको बयान कर दूं, मैं फिर से इसको बताता चलूं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे बस ख्याली बात है, ख्याली बात नहीं है, ये एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन इन्हीं का है, इकोनॉमिक रिलायंस वालों में, थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में, जो लाइव फीड का सबके सामने जो एग्जीबिशन मतलब इनका चल रहा था, तो उसके अंदर से जो क्लिप है इनका उठाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को जो है सबके सामने कल्चर किया हुआ है। ये ट्यूब्स ही हैं जिनके अंदर पानी है, और उन पानी के अंदर ये सोल्यूशन वगैरह डाल के और जो एक पूरा रेसिपी बताई है उसके साथ ये कीड़े देख रहे हैं, ये पॉलीकीट छोटे छोटे ये सुनी होंगे जैसे कीड़े जो हैं बीच में, और ये कॉपी पोड्स हैं, डेफनिया कॉपी पोड, और ये जो है कैसे बड़े बड़े साइज के जो हैं ये इसके अंदर पैदा हुए हैं। खैर मछली तो ये नौबत आने ही नहीं देती, वो तो इनको पहले ही चट कर देती है, रहने नहीं देती इनको। लेकिन अगर देखने के लिए मतलब कि चेक करने के लिए कि हाँ ये चीज़ है, तो इसको इस तरह से टेस्ट भी किया जा सकता है खुद अपनी आंखों से देखने के लिए, और वरना ये सामने ये जो है ये एक प्रूफ है, ये ऐसे नहीं है। तो आगे की तरफ चलते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, अब वाटर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि पानी की क्वालिटी का मसला जो है वो ऊपर नीचे होता है, और वो फेस करना पड़ता है ज़रात का जो, लेकिन अगर जल कर रहे हैं रहा है, तो अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक चल रही है तो आपको उसकी ज़रूरत, इसकी पानी की मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आप दे रहे हैं, मतलब पहला प्रोसेस जो है वो किसी तरह की, तो उसको देखते हुए जहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, जहाँ टर्बिडिटी बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाती है, और उसको सेट करने के लिए जहाँ पर इतने भर भर के जिप्सम डालते हैं और फिर भी जो है वहाँ पर वो एक आइडियल कंडीशन पैदा नहीं होती, तो वहाँ या इस तरह के तालाब जहाँ पर पानी की क्वालिटी का मसला है, जो जो पीछे मैंने पिछले उसमें बताए थे, पिछले वेबिनार में भी, कि ये इसके अफादियत है, ये इसके फ़ायदे हैं कि टर्बिडिटी कम करता है, उसमें से जो स्टिकी मर्की मतलब एक चिपचिपे से लेयर होता है पानी का, उसको ख़त्म करता है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं ये उसको सेट करता है। तो बेहतरीन पानी की क्वालिटी के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत है तो इसको इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत नहीं है तो इसको इस्तेमाल मत कीजिए। और ये जब इस्तेमाल की इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये पहले दिन की स्टॉकिंग जो है उससे स्टार्ट करते हो अपने एंड सेशन तक, जैसे इसको लेकर चलते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इसको लेकर चलते हैं। और कोई इतना ज़्यादा नहीं है, 15 ml जो है वो इसका, 15 ml, सिर्फ 15 ml जो है ग्रीन कैप जो है वो 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करें, 1 महीने एक हफ्ते के हिसाब से। तो ये इसका है। बल्कि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट की से मुझे इसमें याद पड़ता है कि बात हो रही थी, तो आसिफ साहब मैं आपसे मैं जी। यहाँ थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ कि तो ये आप इसके बारे में बताएँगे कि ये जो 15 ml है, हम्म ये मेरे ख़्याल में ये आपने इसको जो है पहले आपने चेक करवाया, दिया भी है, और इसको कुछ फार्मर्स जो है इसको यूज़ कर भी रहे हैं। तो हम्म 15 ml जो है 1 एकड़ के अंदर, हम्म मतलब कि व्हाट इज़ दिस, मतलब ये थोड़ी-सी आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे? हम्म आप जो मतलब पता लगे इनको बाकियों को भी कि हम्म ये हम्म प्रोबायोटिक किस तरह से काम कर रहा है, और ये श्योर देखें मतलब इससे पानी की क्वालिटी को बेहतरीन बनाया जा रहा है, श्योर और ये किया भी जा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में तो ये अभी चीज़ स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये बहुत सी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर ये चीज़ हो रही है। थाईलैंड है, मैं पढ़ रहा, हम्म कोरिया है, वियतनाम है, हम्म काफ़ी जगह जहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए यहीं पर उसको बड़ा फ़ायदा लिया जा रहा है। तो ये हम्म थोड़ा-सा आप प्लीज़ इसके बारे में बताइए। वेल ओके। ग्रीन कैप जी बेसिकली स्ट्रेन बेस्ड है, एंजाइम्स बैक्टीरिया का कंसोर्शियम है। हुँ, 15 ml पर एकड़ की जो डोजेज है वो ऑलमोस्ट 1 ppm, 1 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से है।
इसकी जो अफादियत है वो वाटर ट्रीटमेंट है, कंप्लीट ओवरऑल वाटर ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है ये। पानी के अंदर लाइव फीड जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, हरियाली जो हम यूरिया फर्टिलाइज़र से इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो ये इंक्रीज़ करता है पानी में। अपार्ट पानी के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं पानी को ट्रीट करने के, जिसमें कोगुलेशन, इनोकुलेशन, फ्लोकुलेशन होती है। ये अगर मैं इसको इजी टर्म के अंदर डिफाइन करूं तो ये है कि जी फ्लोकुलेशन मींस कि किसी भी चीज़ को फ्लॉक कर देना। पानी के अंदर कितनी कोई भी मिकदार की कोई भी ऐसा आइटम जो कि मिक्स हुआ हुआ है उसको आपने इस पानी के साथ पानी से सेपरेशन में लेके चले जाना, उसको फ्लोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन इज़ बेसिकली कि उस चीज़ को बिठा देना, इनोकुलेट कर देना, नीचे सतह में बिठा देना। और कोगुलेट का मतलब होता है कि उस चीज़ को डिकम्पोज कर देना, डिग्रेड कर देना। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इन तीनों एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए पॉन्ड के अंदर या सिस्टम के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। हमने 2020 में अपने ट्रायल रन्स के अंदर ग्रीन कैप को भी यूज़ किया और इसकी जो यूजेज थी वो फार्मर्स ने नए पॉन्ड्स के अंदर भी की। अक्सर ऐसा होता है कि नए पॉन्ड्स के अंदर इरोजन हो रही होती है, जिस तरह के हमारे फार्मर्स जानते हैं कि जो पॉन्ड्स होते हैं उसकी जो बैंक्स होते हैं वो एरोड हो रहे होते हैं, वहाँ से मिट्टी गिर रही होती है, पानी में मिल रही होती है और हमारी इस वजह से पॉन्ड का कलर नहीं बन रहा होता। कि हम कहते हैं कि जी पॉन्ड हरा नहीं हो रहा, वो ब्राउनिश कलर का पॉन्ड होता है, जिसकी वजह से मछली की ग्रोथ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। फार्मर्स ने जो मुझसे कांटेक्ट किया तो उस वक्त तक वो सारी जो उनके पास वसाइल थे, मतलब या जो उनके पास ऑप्शंस थे सॉल्यूशंस के, वो उन्होंने यूज़ कर चुके हुए थे, जिसमें जिप्सम का इस्तेमाल है या फिटकरी का इस्तेमाल है। वो करने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और पूछा कि जी क्या आपके पास कोई इस तरह की कोई सॉल्यूशन है कि हम टर्बिडिटी को ट्रीट कर सकें। तो हमने उनको तजवीज़ की है कि जो आप ग्रीन कैप इस्तेमाल करें। ग्रीन कैप के 15 ml पर एकड़ की एप्लीकेशन हमने जो डोज प्रिस्क्राइब की हुई है, ये फ़िश फार्मिंग, एक्सटेंसिव फ़िश फार्मिंग के लिए है। 15 ml पर एकड़ की जो डोजेज है जी 1 ppm पे, ये टर्बिडिटी ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी थी और साथ में ऊपर से बारिश हो रही थी, वहाँ पर इसको तकरीबन 3 हफ्ते लगे, मतलब 15 ml की 3 डोजेजेस 3 हफ्ते तक दी गई। और ये जो ऑलमोस्ट 45 ml की ये डोज बनी टोटल 3 हफ्ते के ऊपर, जो कि तकरीबन कोई 3100 रुपये की, 3100 रुपीज़ की ये बनती है टोटल 3 हफ्ते की डोज, अच्छा। तकरीबन 1000 रुपये वीकली। या तो इसके ऊपर फार्मर ने जो है वो रिज़ल्ट ले लिया। पॉन्ड की जो टर्बिडिटी थी वो सेटल हो गई, पॉन्ड के अंदर लाइव बेहतरीन। प्लैंक्टन्स जनरेट हो गए और इसका हम्म, इम्पैक्ट ऑफ कोर्स डेफिनेटली मछली के ऊपर भी आया। बेहतरीन, ये इसकी जबरदस्त, मतलब कोई इकोनॉमिक्स इतनी थी। खास अमाउंट भी नहीं है और हम्म, जो है बेहतरीन है, नहीं जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। यू वेलकम। तो चलते हैं आगे। हाँ, यही रिसर्च का फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है, और फिर जो है इसको इस्तेमाल करना, इसको अडॉप्ट करना, फिर उससे अपने अपने आगे फिर फ़ायदा उसे लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो उसके बाद चलते हैं स्लज मैनेजमेंट की तरफ, कि स्लज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। अब स्लज जो है ये एक ट्रीट करने का इस्तेमाल होता है भाई, सेमी इंटेंसिव है, इंटेंसिव फार्मिंग है, क्योंकि ज़्यादा मसला जो आता है स्लज का बार बार एक्यूमुलेशन का, कि जो स्लज है वो जमा हो रही है, वो ऐसी तालाबों के अंदर ही हो रही है, जैसे कि बायोफ्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्कुलेशन जो है एक्वाकल्चर सिस्टम है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, रेस वेज हैं उनमें जो है वहाँ पर स्लज जो है वो जमा होता जा रहा है। तो सेमी इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसके लिए जो है ये स्लज का एक मसला होता है, तो उसको ये ट्रीट करता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बिल्कुल वही उसका वो तरीकाकार है कि पहले उससे दिन से शुरू किया जाता है और फिर जब तक आपका ये मसला चलता है, एंड ऑफ सेशन आप इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड सेम अमाउंट उसी हिसाब से। तो ये भी बड़े अच्छे एक जो है ये रिजल्ट जो है वो देता है, डाइजेस्ट करता है उसको, स्लज को ख़त्म करता है उसको, और उसके अंदर से सिर्फ उसको डाइजेस्ट करके उसको ज़ाया ही नहीं करता, उसके न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर मछली जो है वो फीड करती है, और मछली जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेती है, और उसके अलावा ये जो खुदबीनी पौधे हैं, कीड़े हैं, ये भी इसको देते हैं। तो अब हम चौथी चीज़ जो है, जो बहुत अहम चौथी चीज़, जो एक तो हम जो बात कर रहे थे रेड कैप से लाइव फीड के बारे में बात कर रहे थे, वो हमारी पहली चीज़ थी। तो दूसरी जो एक आज का उसमें है फीड मैनेजमेंट के अंदर, उसकी तरफ बात करते हैं। मतलब कैप्स की अगर बात करें, सोल्यूशन की बात करें, तो ये चौथा उसमें वाइट कलर जो है वो हमें मिल रहा है। तो ये क्या है?
फीड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि फीड को किस तरह से बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, और फीड की इनपुट जो है वो किस तरह से कम जो है तालाब में की जा सके, पैसे कम से कम और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा। और फ़ायदा सिर्फ वेट गेन के अंदर ही नहीं, क्वालिटी के अंदर भी। तो वाइट कैप जो है बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड प्रोबायोटिक्स हैं, और ये तो हमें पता लग ही गया तकरीबन, आसिफ साहब की ज़ुबानी भी सुना हमने कि 15 ml जो है वो हमें एक 1 ppm के हिसाब से वो प्रोवाइड कर रहा है वहाँ की, जो 1 एकड़ के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं अच्छी खासी फिर इनकी अमाउंट है, और ये कंसंट्रेटेड है, और बड़े ही इफेक्टिव किस्म का ये जो है एक स्ट्रेन है। तो वाइट कैप जो है ये गाढ़ा मतलब एक कह लें कि मिक्सचर है उसका प्रोबायोटिक्स का, जो फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, खमीर के लिए, उनको तोड़ने के लिए खुराक को। और फिर क्या है कि ये स्टार्टर है। स्टार्टर होता है मतलब कि अगर हमें एक चीज़ बना रहे हैं, उसमें कोई पहली चीज़ जब हमें इस्तेमाल करनी है उसको बनाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो उस पे हम स्टार्टर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्टर जो है सोया माइनोपेप्टाइड के लिए। अब सोया मील जो है उसकी हम बात करते हैं, सोयाबीन मील की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी खुराक है, प्रोटीन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले भी बताया था कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन की छोटे-छोटे से जो है मॉलिक्यूल होते हैं, उसके छोटे से मकान होती है, तो अमाइनो ईंटों में से बनती है। ऐसे ही अमीनो एसिड्स जो हैं वो जब अमीनो एसिड्स के साथ मिलते हैं तो पेप्टाइड चेन बनती है, और यही पेप्टाइड चेन जो है मिलकर एक प्रोटीन बनाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दीवारें मिलकर एक मकान तैयार करती हैं। तो यही प्रोटीन से फिर जो है ये आगे मछली या फिर वो जानवर जो है या कोई भी एक बॉडी तैयार होती है, कोई भी एक जिस्म जो है वो इनसे बनता है। तो ये क्या करता है, ये उन अमाइनो एसिड्स को, उनकी जो पेप्टाइड चेन्स हैं, उनको मतलब प्रोटीन को उनके अंदर फर्मेंट करता है, उन्हें तोड़ता है। उसके लिए एक स्टार्टर है। तो जब वो टूट जाते हैं, हाइड्रोलाइज़ हो जाते हैं, छोटे-छोटे ऐसे यूनिट्स के अंदर आ जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करके इस्तेमाल करना अपना जिस्म बनाने के लिए, अपना गोश्त बनाने के लिए उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, और बहुत ही जल्दी से जो है, वो खुराक जो है वो लगना शुरू हो जाती है। और इससे एफसीआर जो है वो भी इम्प्रूव होती है। एक तो एफसीआर लाइव फीड से इम्प्रूव हो रही है, और दूसरी जब आप इसको हाइड्रोलाइज़ करते हैं, जब हम इसको फर्मेंट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके तोड़ने से उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो भी गया। अब बैक्टीरिया उसमें से न्यूट्रिएंट निकाल के बाहर रख रहा है, हम मतलब कंज्यूम करने वाले के लिए, जिस तरह से मछली जो है वो उसको कंज्यूम करेगी। तो जब वो उसको लेगी तो उसके लिए हज़म करना बहुत आसान होगा, और हज़म करने के साथ-साथ उसको अपने गोश्त में लगाना भी बहुत आसान होगा। तो एफसीआर जो है वो इससे भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। तो अमाइनो पेप्टाइड बनाने का एक तरीका है कि किस तरह से जो है हम ये एक चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि अमाइनो पेप्टाइड, जिसको एपी के नाम से आप याद रखें कि एपी जो है अमाइनो पेप्टाइड है, ये बनाने का एक तरीकाकार है। ये किस तरह से बनाया जाता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जिसको खा के उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, और फीड की जो इनपुट है वो कम हो जाएगी। फीड की इनपुट जो है वो कम होती है, एफसीआर जो है वो रिड्यूस होती है। तो ये अमाइनो पेप्टाइड ये बनाने का तरीकाकार क्या है? तो उसका तरीकाकार ये है कि 10 लीटर तक अगर पानी लेते हैं, अगर बेस रखें, अगर हम रखें सोया मिल्क को हम अपनी बेस रखते हैं, पाउडर फॉर्म में हमें अगर 1 किलो लेना है। अगर हम 1 किलो लेते हैं तो उसके अंदर 10 लीटर तक जो है हमें पानी मिलाना है। 100 ग्राम हमें उसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डालना है, मतलब मीठा सोडा जो है वो इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों के साथ उसके अंदर फिर जो मेन चीज़ इसके साथ जो हमें डालनी है, वो हमें इस जादुई बोतल का जो है उसमें से 2.5 ग्राम जो व्हाइट कैप, इसका हमें 2.5 ग्राम जो है वो डालना है, प्रोबायोटिक्स में डालेंगे। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, और इसको 5 दिनों के लिए जो है तकरीबन फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। इसका ख़मीर जो है वो रखेंगे, और एरिएशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हवा जो है वो इस तरह से नहीं कि जिस तरह से हम एरिएट कर देते हैं कि एरिएटर चला दिया, वो बीच में हवा जा रही। हल्का-सा ऊपर से उसको ढक्कन को छोड़ भी देंगे, जिस बर्तन में जिस जिस बैरल में रखें, ड्रम में रखें, या फिर कोई ज़मीन के अंदर कोई गड्ढा बनाकर जो है उसके अंदर रखें इसको। हल्का-सा उसको खोल देंगे ताकि अंदर की जो गैस है थोड़ी-सी वो बाहर निकल सके। वरना उसके अलावा खुद से हवा का कोई ज़रिया जो है अंदर पैदा नहीं करना, खुद से हवा अंदर नहीं देनी, उसके अंदर कोई एरिएशन नहीं होगी। एरिएशन एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मेरे ख़्याल में तकरीबन सभी सभी फार्मर जो हैं वो वाकिफ़ होंगे। तो 5 दिनों के लिए जो है हम इसको एरिएट करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये जो 5 दिनों का टाइम है, इसको कम भी किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए इसके अंदर फिर जो है एक रेड कैप जो है उसका एडिशन भी किया जाता है थोड़ा। जब वो करते हैं तो इससे ना सिर्फ़ कम टाइम जो है उसको 3 दिनों तक लाया जा सकता है, बल्कि जहाँ पर इससे हमें तकरीबन 70-75% जो अफ़ादियत मिल रही है, उसको हम 100% तक बढ़ा भी सकते हैं। तो लाल कैप जो है, रेड कैप जो है, उसके साथ इसको बढ़ाया जा सकता है।
तो अच्छी तरह से इसको जो है मिक्स करना है डेली, मिक्स करना है। जब इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से वो बीच में उसको घोटा लगाएं उसमें, तो जब ये तैयार हो जाएगा, अब ये जो हमारा 5 दिनों के बाद व्हाइट कैप इस्तेमाल करने के बाद, और अगर रेड भी डालते हैं तो 3 दिनों के बाद जो जो हमारा महलूल बनेगा, इसको 10 दिनों के लिए रखा जाता है, रखा जा सकता है इसको। ठीक है कि 10 दिनों के हिसाब से जो है इसको तैयार करके रख लिया, और उसके बाद फिर जब भी इस्तेमाल करना है तो करें। अब ये जो बन गया है ना हमारा ये मिक्सचर जो है एपी का, ये अब ये इसको हमने क्या है कि अब जो फीड, अगली फीड जो मछली को देनी है, जो भी फीड है हमारे पास, उसके अंदर हमने इसको एक खास अमाउंट के साथ डालना है। अगर हम फीड दे रहे हैं, पैलेट फीड जो है वो हम दे रहे हैं, ठीक है, पैलेट फीड हम उसमें डाल रहे हैं, तो 100 से 200 ml जो इसकी क्वांटिटी है ना, ये जो सोल्यूशन, ये महलूल जो हमने तैयार किया है, ये हम उसके ऊपर जो है 1 किलो उसके अंदर खुराक के अंदर जो है डाल के ये देंगे। और अगर हम राइस ब्रांड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 500 से 1000 ml तक जो है उसको देंगे, जिससे इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। और फिर उसके अंदर डाल के, उसमें जब हम खुराक वाली जो बोरी है, अगर बोरी है, बर्तन है, जो भी है, उसके अंदर हमने रखा है, इसको मिक्स किया है, तो उसको बंद करके, अगर बर्तन है उसको बंद कर दें, बोरी है तो उसको बांध दें, तो 8 से 12 घंटे के लिए उसको रखते हैं। अब 8 से 12 घंटे जब हो गए तो उसके बाद आप इसको मछली को दे सकते हैं। तो यहाँ पर बाज़ है कि ये प्रोसेस, बाज़ कहेंगे भाई ये लंबा प्रोसेस है, ये है वो है, लेकिन अफादियत भी इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं होता है, कि कहते हैं कि चलें अब एक एक अल्टरनेट भी जो है पाकिस्तान है, एक्वा मिमिक्री अलायंस, उन्होंने एक अल्टरनेट भी सामने रखा है। उन्होंने रखा है कि इसको टॉप ड्रेसर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कि भाई जिस तरह से सलाद बनाया उसके ऊपर हमने जैतून का तेल जो है वो छिड़का, और छिड़क के जो है उसको हमने इस्तेमाल कर लिया, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है खुराक है, खुराक के ऊपर इसको जो है डायरेक्ट स्प्रिंकल करना है, आपने डायरेक्ट इसको उसके अंदर डालना है। ठीक है, और जैसे ही हम इसको डालते हैं उसमें, तो तकरीबन 0.25 ग्राम्स जो बनता है, कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, जो हमने सिर्फ 1 kg फीड के ऊपर इसको डायरेक्ट डालना है। डालने के बाद इसको हल्का सा जो मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको जो है हम अपनी मछली को डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक टॉप ड्रेसर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और ये भी जो है इसको भी इस्तेमाल से, इससे भी जो है फ़ायदे जो है वो फार्मर ले चुके हैं। इवन हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, ये भी आसिफ साहब आपसे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो जो है फिर ये यहाँ तक तो हमारा ये जो एक उसका था वो मुकम्मल हो गया, कि एक्सटेंसिव के अंदर हम जो है किस तरह से इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो अब अगर देखें, एक जैसे कि बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी भी है, उससे इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। उसके अंदर भी प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं, और बैसिलस स्ट्रेन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो स्लज और वाटर मैनेजमेंट बायोफ्लॉक के अंदर भी एक बहुत बड़ा मसला आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एक्वा मिमिक्री को कहें कि हम बात कर रहे हैं एक्वा मिमिक्री की, तो बस एक्वा मिमिक्री को रखा जाए और बाकियों को सबको डाउनग्रेड कर दिया जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजीज़ हैं, दूसरी भी हैं, बिल्कुल हैं, और ये किस तरह से उनके साथ जो है अपना हम आहंगी जो है वो पैदा करती है, किस तरह से जो है उसके साथ मिलकर भी ये काम दे सकती है, फ़ायदा देती है। तो ये बायोफ्लॉक प्रोटोकॉल के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके अंदर स्लज को मैनेज करने के लिए, उसके अंदर पानी को मैनेज करने के लिए, पानी की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए किस तरह से फ़ायदा आता है, तो वो यही चीज़ कि ग्रीन कैप जो है, सब्ज़ ढक्कन वाली जो कैप है, उसका 5 ml जो है वो 1 मीटर क्यूब के लिए इस्तेमाल होता है। या आप कह लें 1000 लीटर पानी के जो अंदर इस्तेमाल करते हैं 7 से 10 दिनों तक, मतलब कि उसमें वक्फे से जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो जो है पानी की क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है, इसकी टर्बिडिटी जो है वो सेट होती है। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो स्लज वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए सेम अमाउंट जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि वो जो स्लज जो है उसका मसला जो है वो भी ख़त्म होता है। तो जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा जो है उसमें फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो बाकी जो आज का हमारा था, जो प्रोटोकॉल्स थे, याद रखिएगा कि आज का फोकस जो था वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर था, और जिसके अंदर हमने जो जिसको मतलब ज़्यादा फोकस करके बताया कि लाइव फीड को किस तरह से जो है वो पैदा किया जाता है, और किस तरह से पॉन्ड की रिजुविनेशन की जाती है। और उसके बाद आपको बताया कि अगर स्लज का मसला है तब क्या इस्तेमाल करना है, येलो कैप जो है वो इस्तेमाल करके किस तरह से स्लज को कम किया जा सकता है, ग्रीन कैप से किस तरह से पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये रिजल्ट्स हमारे पाकिस्तान में फार्मर्स जो है वो इसे ले चुके हैं, और इंशाल्लाह जल्द उनको भी सामने रखेंगे। सिर्फ मौसम की वजह से हार्वेस्टिंग चल रही है, तो जो है हार्वेस्टिंग की वजह से कुछ फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी मसरूफ़ हैं, उनका टाइम देना थोड़ा सा जो है वो मसला है। और हम चाहते हैं जब कोई टाइम दे तो आकर वो प्रॉपर तरीके से दे, ऐसा नहीं कि भाग दौड़ के अंदर जो है वो लगे रहें। तो इंशाल्लाह उनको भी सामने आएंगे, वो भी आएंगे, वो आपके आकर वो बयान करेंगे, बताएंगे अपना जो उन्होंने कामयाबी पाई है, वो स्टोरीज भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। रखना तो हमें ये शुरू में ही था कि रख लें, लेकिन वो सिर्फ उनकी
नॉन अवेलेबिलिटी कि मतलब उनका मसरूफियत उनकी इतनी थी उसमें हार्वेस्टिंग में कि वो टाइम जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा। फिर बीच में हमारा थोड़ा सा टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा ना हार्मोनाइज नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द वो भी आएंगे, वो अपने मुंह से खुद बताएंगे इस चीज़ को। वीडियोस तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, और जो है प्रोडक्ट का पहले बता चुके हैं कि प्रोडक्ट जो है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पेटेंट है, लाइसेंस्ड है। तो जो है किसी भी किस्म की कोई इसमें कोई ऐसा शक शुबहत वाली कोई बात है ही नहीं, कोई इस तरह का क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आता है, तो जो है उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो देखा जा सकता है हसन तरीके के साथ। और ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। मैं कहूँगा, मैं इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दूंगा। खुद मैं एज ए एक्वाकल्चर एक्सपर्ट, मैं क्या कहते हैं बहुत मेहनत की मैंने अपनी इस फील्ड के ऊपर। और जो है मैं इतना सामने भी नहीं हूँ, ओपन भी नहीं पब्लिक में मैं अगर बात करूँ कि अपना मेरी थोड़ी सी अपनी भी मसरूफियत है। तो आसिफ साहब जो है वो इस चीज़ को जानते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कहा कि आप लोगों तक, पब्लिक तक ये चीज़ पहुँचाई जाए। और मैं अपना पर्सनल जो है मैं आपको एक चीज़ जो है मैं शेयर करने वाला हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। मैं अपना ओपिनियन ही मेरा समझ लीजिए, मेरी रिकमेंडेशन समझ लें कि टेक्नोलॉजी जब भी आती है, ये बिल्कुल अनबायस्ड बात है। मैं किसी की तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात जो है वो एक्वाकल्चर वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अपने आबी ज़राअत के जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी जब भी आती है, बजाय इसके कि उसमें कीड़े निकाले जाएँ, थोड़ा सा यकीन करके उसको थोड़ी सी जगह के ऊपर उसको टेस्ट किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है। अगर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, जो रिजल्ट से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को अपनाने में मसला ही क्या है? बजाय इसके कि उसके ऊपर तंग ज़हन होकर बैठ जाएँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करके थोड़ी देर साइड पे रखा जाए और नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, पानी के बहाव के साथ चलना चाहिए। तो जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें बहुत अफ़ादियत होती है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने स्ट्रिक्ट और थोड़े से रवैयों को थोड़ा-सा साइड पर रख के बाज़ लोग, और ये बात मैं सिर्फ़ ये नहीं कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ, कि ये चीज़ मैंने देखी है कि कन्वेंशनल तरीकों को कुछ लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो कन्वेंशनल है वो कन्वेंशनल है। लेकिन टेक्नोलॉजी भी बहुत मायने रखती है, तो हमें इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो इसको अडॉप्ट कीजिए, इसको टेस्ट कीजिए, उसको देखिए, और इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स पाइए। और पाकिस्तान के अंदर एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री को ऊपर से ऊपर लेकर जाइए, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आगे जो है रिकैप जो है वो तो मैं बोल ही चुका हूँ कि जो हमने बात की है आज, पॉन्ड रिजुविनेशन की है कि किस तरह से जो तालाब है उसको जवान बनाया जाता है, दोबारा से उसको जो है हरा भरा किया जाता है अंदर से। और पानी को किस तरह से मैनेज किया जाता है, स्लज को कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर, एक्वा मिमिक्री के अंदर। और फीड को किस तरह से जो है सेट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से उसकी अफादियत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मतलब किया जा सकता है, और मैक्सिमम फ़ायदा उसमें से लिया जा सकता है। ये रिकैप था। तो इसके साथ ही हम इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल आपके साथ के कॉस्ट बेनिफिट, आप कॉस्ट में भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल ज़िंदगी, उम्मीद है कि समझ आया होगा सभी को, और सवाल होंगे वो पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम। अब आप, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब आप इस चीज़ को बताइए। इसलिए शुक्रिया सभी, थैंक यू। जी, मैं यहाँ पर आपके साथ। थैंक यू सो मच हसीब, लवली प्रेजेंटेशन जी। कल हम फिर वापस से हाजिर होंगे विद मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। इकोनॉमिक्स, इसकी अखराजात एक्वा मिमिक्री के क्या हैं और उनकी अफादियत, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कल आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, इलस्ट्रेटिव, जिसके अंदर आपको अमीनो पेप्टाइड फीड के इस्तेमाल को 50% पे कैसे लेके जाना है और उसकी कितनी कॉस्ट बैठती है 50% तक फीड को कम करने की। वो आपके सामने रखेंगे। बायोफ्लॉक की ट्रीटमेंट्स कितने की बैठती हैं वो आपके सामने रखेंगे। पानी की ट्रीटमेंट्स ग्रीन कैप के साथ एक्वाकल्चर के तालाब में कितने की होती हैं वो भी कल आपको मिलेंगी। आज की सेशंस या पिछले हफ्ते के सेशंस के रेफरेंस में रहते हुए अगर कोई क्वेश्चंस हों हमारी आज की ऑडियंस के पास, तो वो अपने क्वेश्चंस हमें चैट में लिख सकते हैं, और हम उनके क्वेश्चंस को अब आंसर करेंगे। और इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस मेंशन कर दें। वी आर वेटिंग। थैंक यू।
जी मैं वापस आ गया, पता नहीं मेरे शायद इंटरनेट में मसला था या मे बी, तो सॉरी उसके लिए। जी हसीब, क्वेश्चन सेशंस हैं, क्वेश्चंस अगर कोई हो तो वी आर वेलकमिंग क्वेश्चंस। जी जी बिल्कुल। अगर किसी मैंने की, कुछ मिस तो नहीं किया? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ आ जी रही आ है। रही है। जी, इसमें मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो हम आमतौर पे नॉर्मल हालत के अंदर अ, एक ट्रैक्टर चलाते हैं अपने पॉन्ड के अंदर, और उसके अंदर चूना डालते हैं और उसके बाद उसके अंदर कोई खाद डालते हैं। ये जो आपका प्रोटोकॉल है, अगर हम इसको फॉलो करें तो ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चेन वाला और ये जो कैप है ये डाल के ये 100% वही रिजल्ट मिल जाएगा? जी 100% वो रिजल्ट और उससे बहुत बेहतर। ऐसा होता है कि जी हमारा इंशाल्लाह। जो कन्वेंशनल तरीक़ेकार है उसके अंदर हम खेड़ी करते हैं या सन ड्राई करते हैं ज़मीन को, तो उससे ज़मीन के अंदर जो सॉइल के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ होती है, वो ख़त्म नहीं होती, वो न्यूट्रलाइज़ नहीं होती, वो सिर्फ सूख जाती है एक टाइम के लिए। और जब आप उसमें पानी वापस से भरते हैं तो उसमें एक स्लाइमी लेयर, एक ऑयली लेयर उस पानी में आ जाती है, और जो कि आपके नए साल के अंदर नए तालाब के नए पानी के साथ वो मिल जाती है। और फिर उस पानी के अंदर हम अपना बच्चा छोड़ते हैं जो कि बहुत जल्दी फिर मरना शुरू होता है और बहुत हाई मोर्टालिटी हमें फेस हमें करनी पड़ती है। मतलब कहीं अगर हम 20,000 बच्चा डालते हैं किसी नर्सरी में, तो उसमें से कोई 10,000 या 8,000 बचता है, और बाकी सारा जो है वो मोर्टालिटी की नज़र हो जाता है। पॉन्ड रिजुविनेशन से ना सिर्फ आपके पॉन्ड की सॉइल रिजुविनेट हो जाती है, बल्कि उसमें लाइव फीड भी पैदा हो जाती है। वो लाइव फीड पैदा करने के लिए कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हम लोग बीट डालते हैं, मतलब पोल्ट्री की जो वेस्ट होती है वो डालते हैं या गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होता है कि जब वो डिकम्पोज होती है तो उसमें कुछ कीड़े पैदा होते हैं, और वो एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमें या तो वीकली बेसिस के ऊपर गोबर डालनी पड़ती है, बीट डालनी पड़ती है, या ऑल्टरनेट डे बेसिस के ऊपर डालनी पड़ती है, या 15 दिन बेसिस पे डालनी पड़ती है। इसको हम अक्सर कुछ फार्मर्स हमारे बीट को जो है वो ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे बड़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो कीड़े पैदा हो रहे होते हैं, मछली वो जू प्लैंक्टन्स खा रही होती है और वो ग्रोथ ले रही होती है। इवेंचुअली होता ही है कि जून जुलाई के दिनों के अंदर जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 40 डिग्री 45 डिग्री हो जाती है, तो वो जो पूरा साल या 6 महीने 8 महीने से वो जो गोबर बीट डाल रहे होते हैं वो फिर पकना शुरू हो जाती है, वो गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन पे आता है, और ऑक्सीजन डिप्लीट होती है और मछली मरना शुरू हो जाती है। जब पॉन्ड के अंदर इतनी ज़्यादा गंद गोबर हम डालते रहते हैं, वो पॉन्ड एनारोबिक हो जाता है, तो उसकी वजह से डिजीज़ आउटब्रेक भी होता है, मतलब जिसमें आपका लर्निया हो गया या फंगस लगना हो गया मच्छी को, तो उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये आप ज़्यादातर देखते हैं कि जुलाई अगस्त के महीनों में, सितंबर के बिल्कुल। महीनों में ये डिजीज़ आ रही होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो मुख्तसर बात ये है, जो हम बात बिल्कुल समझे ऐसा हैं ही वो है। ये है, वो जो हम बात समझे हैं वो ये है कि ये जो एक्वामेरी के आज का प्रोटोकॉल है पॉन्ड रिजुनवाइजेशन के लिए जो आपने बताए हैं, जब ये हम कर रहे हैं तो हमें वो कन्वेंशनल हरकतें करने की जरूरत नहीं है। जी मुख्तसर बात, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जबरदस्त है। नहीं, दूसरा सवाल मेरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा है। और मैं चाहूंगा कि ये जरा रिकॉर्ड पे आ जाए बात ना। ही जी। ये अब फर्ज करें कि हमें जो है आप लगा देते हैं, लहू मुंह को लगा देते हैं हमारे ना। फर्ज करो हम ये पता लगता है कि यार एक जो एक्वामेरी के प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए और हमें फायदा हो गया ना। हम्म। और फर्ज करें, अभी हमें पता नहीं, कल आप इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, फर्ज करो हमें पता लगता है कि यार 1 एकड़ के ऊपर हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा आया है इस पूरी कहानी के अंदर, वो फर्ज करें 50,000 आया है, फर्ज करें, मुझे नहीं पता अभी कितना है, और हम कामयाब हो जाते हैं। तो तीसरे साल आप अचानक कहते हैं कि यार ये तो 50,000 नहीं था, ये तो 1.5 लाख होगा अभी। ये बहुत बड़ी कंसर्न है हमें। हम्म। और जब हमें ये लग गया हमारे मुंह को ये चीज, उसके बाद रेट बढ़ाने का क्या इम्कान है और कितना इम्कान है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड सही। पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू। राइट जी, देखिए आप सबसे अच्छी बात है बड़ा ही हालांकि मजे का सवाल पूछा हाँ, है। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए जी, जिस तरह से घोड़ा जो होता है उसको लगाम दी जाती है, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगाम दी जाती है। और प्रिंसिपल जो है एक्वा मिमिक्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओन करती है बेक्सिल कंपनी, और उसकी एक कैप प्राइस है, मतलब उस कैप प्राइस से ऊपर हम बेच नहीं सकते।
अगर हम वो बेचते हैं तो हमारे ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं, हमारे ऊपर पूछ-गीछ है, हमारे ऊपर मॉनेटराइजेशन है और हमें मॉनिटर किया जाता है कि आप कितने में बेच रहे हैं कोई चीज़ को। तो जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा हम एक्सीड कभी भी नहीं करेंगे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ब्लैकलिस्ट हों या हमारी कोई कंप्लेंट जाए हमारे प्रिंसिपल्स के पास। तो जो प्राइसेस इस वक्त आपको दी जा रही हैं वो प्राइसेस आज के डॉलर के हिसाब से, इंपोर्ट प्राइसेस, इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हिसाब से तयन हुई हुई हैं, सेट हुई हुई हैं। कल को डॉलर नीचे जाएगा तो ये प्राइसेस डेफिनेटली नीचे जाएंगी। अगर डॉलर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली प्राइसेस एज पर डॉलर फ्लक्चुएशन ऊपर जाएंगी। मगर ऐसा नहीं होगा कि अगर आज की आपकी कॉस्ट अमीनो पेप्टाइड को पूरी सीज़न को यूज़ करने की 12,000 रुपये आ रही है, फुल सीज़न है 1 एकड़ में रहू थैले पे, तो ये कल को 24,000 हो जाएगी या 25,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये स्लाइड इंक्रीज़ अगर होगा तो वो बहुत माइनर इंक्रीज़ होगा कि वो 12,000 से 12,500 हो जाएगी या 13,000 हो जाएगी। वो डॉलर फ्लक्चुएशन के हिसाब से होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। I hope that answers the question. Thank you, ji. You're welcome, ji. That answers my question. Thank you, ji. Thank you. बहुत मजे का सवाल था, खुशी आ रही है मेरे चेहरे पर भी। सवाल था। बल्कि सुनने वाले सभी का जो है फ्रेश हो गए। ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सबके लिए अच्छा है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। वी आर हियर टू सर्व यू, टू सर्व द कंट्री। टेक्नोलॉजी के वैसे भी ये है कि बिल्कुल क्योंकि ये चीज़ जब लेकर आए हैं आप यहाँ पर, तो इसका फ़ायदा, इसका यही मकसद ही ये है कि किस तरह से मतलब इसमें अब सिर्फ यही नहीं कि इसको सिर्फ फार्मिंग में ही अप्लाई करने की इसको ज़रूरत है, इसको रिसर्च में भी अप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। इसका और R&D किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी कंपनी में R&D का मकसद ही होता है कि किस तरह से उस चीज़ को बेहतर बनाया जा सके। और यही नहीं कि सिर्फ बेहतर बनाया जा सके कि अगर फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए बेहतर, बल्कि फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी, कि उसके ऊपर कम से कम लागत बने, उसके लिए भी जो है इस चीज़ को वो भी इस चीज़ में देखा जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। मैं सबको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो दे कैन शूट अस द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हैं इस वक्त जी। कोई क्वेश्चंस जो कि पिछले सेशंस के अंदर आपने मिस कर गए हो या कोई चीज़ आपको अब क्लियर करनी हो, अनक्लियर हो कोई चीज़, तो आप पूछ सकते हैं। हम आपको लाइव इस वक्त आंसर देने के लिए तैयार हैं। वी रेडी? एनी क्वेश्चंस कमिंग इन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तनवीर साहब कैसे हैं आप? सब खैरियत से? जी शुक्र। मोस्ट बड़ा मजा आया सर सेशन ज्वाइन करके। मैं कल आपके एक भाई हैं आसिफ साहब, उनसे बात हुई थी काफी डिटेल में। अच्छा जी। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल ही न्यू फार्मर हूँ सर जी। 1 साल हुआ है मुझे काम करते हुए और इस साल हमें टिका के नुकसान हुआ है। ओके। तो हम चाहते हैं कि सर हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन हो नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसमें एटलीस्ट हमारा जो है ना नफे की तरफ जाएं, जितना भी जाएं, नुकसान से बच जाएं। तो भाई ने कुछ बताए हुए थे कि यार ये एक्वा में मिक्री जो है ये आपकी फीड हाफ कर देगी, तो इसलिए आपका सेशन भी आज ज्वाइन किया, कुछ चीजें समझ में भी आई। तो इस हवाले से सर मेरा सवाल ये है कि क्या हम बिल्कुल बगैर फीड के भी क्या अपनी मछली पाल सकते हैं सिर्फ एक्वा कल्चर की बुनियाद के ऊपर, या नहीं? जी बिल्कुल ठीक है हसीब। आई थिंक इट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर टेक्निकली। जी मैं बिल्कुल, इन्होंने जैसे कि तनवीर साहब हैं, इन्होंने बताया कि ये इंशाल्लाह अपकमिंग फार्मर है और जो सबसे पहले तो नुकसान जो हुआ उसका सुन के अफसोस हुआ है। तो आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। तो बात है, सवाल है आपका कि जो है फीड के बगैर भी मछली पाली जा सकती है। तो फीड के बगैर भी मछली बिल्कुल पाली तो जा सकती है, लेकिन जो आप कराची में बता रहे हैं वो आज की डेट में है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? क्या क्लियर? सॉरी आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, सही है। तो मछली जो है वो फीड के बगैर बिल्कुल पाली जाती है, लेकिन ग्रोथ जो है उसकी वो नहीं मिलती हमें। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर हम एक आम तालाब की बात करते हैं, आम तालाब के अंदर हमने रखी है मछली और हम उसको पाल रहे हैं, तो तालाब अगर मिट्टी का है तो ज़ाहिरी बात है कि मछली इतनी थोड़ी बहुत तो फर्टाइल होती ही है कि उसके अंदर से कीड़े मकोड़े वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े पैदा होते रहते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा गोबर डाल के और ये करके भी मछली पाली जा सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सटेंसिव सा प्रोसीजर है
जैसे कि पहले चलता आ रहा था, जैसे अभी भी कुछ लोग मैंने देखा है कि करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे अगर 1 एकड़ का तालाब है, मैंने जो मैंने देखा, मैं अपना उससे बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि 1 एकड़ का तालाब है, उसके अंदर तकरीबन 100 से 150-200 दाने मछली के जो वो डाल देते हैं और उसको साल 2 साल बाद निकाल लेते हैं उसमें से। तो ऐसा भी हो रहा है, और बाज़ जो है वो 300-400 तक भी लेकर जाते हैं, उसमें थोड़ी-थोड़ी जो है फीड वो डालते हैं, फीड डालते हैं, राइस ब्रान जो है वो बीच में डालते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि देखें, जब तक मछली या कोई भी जानवर खाएगा नहीं, तो वो अपना वेट जो है अगला लगाएगा कैसे, वो बढ़ेगा कैसे? तो फीड के बगैर मछली पालना, अगर फीड की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री फीड जो हम एडिशनल डालते हैं, अगर उससे फीड की बात करें, तो उसके बगैर भी मछली पलती है, बिल्कुल पलती है। लेकिन हमें कोई ना कोई तो सोर्स ऐसा देना ही है, हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी देनी है जिससे खुराक या तो ज़मीन जो है उसके अंदर पैदा हो, और अगर नहीं, अगर ज़मीन नहीं है, सीमेंटी टैंक है, उसके अंदर रख रहे हैं, या फाइबर के अंदर फाइबर ग्लास के हैं, या जो भी ऐसा बंद एक्वेरियम टाइप में उसमें रख रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि फीड के बगैर फिर जो है हम उसके अंदर मछली पाल सकें। मे बी मेरा ये सवाल का जवाब जो है आपको मिल गया हो, अगर नहीं तो इसको क्लियर कर सकते हैं, तो आप क्लियर कीजिए ताकि आपका मैं जवाब और अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर सकूँ। तनवीर साहब? जी जी बिल्कुल हसीब भाई, मैं जो आप बात कर रहे हैं सर, वो आप थोड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं। लाइक के हुँ, 1 एकड़ के अंदर लोग डाल देते हैं 200 या 100 दाना, वो तो जाहिर बात है वैसे भी जी, पल जाएगा क्योंकि तादाद इतनी कम होती है। लेकिन मेरा कम होती क्वेश्चन है, सर बिल्कुल। थोड़ा, जी मेरा सर थोड़ा सा क्वेश्चन इससे हट के ये है कि मैं करना है पूरी फार्मिंग चाह रहा हूँ। जैसे हम 800, 850, 900 की शिफ्टिंग करते हैं 1 एकड़ के अंदर, और मेरे 20 एकड़ का तालाब है। हुँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो हुँ, फोटो प्लांक्टन्स होते हैं, जो हम उसके अंदर आबी हुँ, हुँ, पौधे पैदा करते हैं, तो हुँ, क्या हुँ, आया उसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मली जो मेरी फार्मर से डिस्कशन हुई है ना, वो इस हवाले से हुई है कि यार ये जो फोटो प्लांक्टन्स है ना, ये जो कलर होता है आपके इसका एक्वा कल्चर जिसे बोलते हैं हम लोग, के 50% जो है हमारी मछली उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हुँ। है। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि 50% हमारी मछली या 70-60% उसके ऊपर कर रही होती है डिपेंड, और सिर्फ जो सप्लीमेंट्री फीड है वो हम 30-40% यूज मतलब वो मछली इस्तेमाल करती है? क्या ये पहली तो बात ये क्लियर करें कि ये बात ठीक है या नहीं? तनवीर साहब, ये बात इस तरह से है कि अगर तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो फिर तो ये चीज़ बिल्कुल जो है वो गलत है कि फ़ीड अगर हम देते हैं, फ़ीड को तक़सीम किया जाता है सबसे पहले तो। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फ़ीड अगर हमने देनी है 1 दिन की, वो हम 1 दिन पे देते हैं। क्योंकि एक टाइम का खाना खाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, उसको फिर हज़म करना भी मुश्किल होता है, और बहुत सी फ़ीड जो है वो ज़ाया होती है। तो फ़ीड जो है वो फिर ज़मीन पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है। तो इसलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ार्मर जो हैं वो डालते हैं, गोबर डालते हैं, ठीक है? और उसमें फाइटोप्लैंक्टन की पैदावार जो है वो बढ़ाते हैं, सब्ज़ रंग होता है पानी का, तो कहते हैं कि बढ़ जो रही है वो इससे रही है। तो बैलेंस करके अगर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है ना सही तरीके से, देखें, मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँ कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने तालीम हासिल की इसकी, हम बढ़े हैं 4-5 साल, इससे ऊपर हम गए, हम अब इसमें आगे जाके फर्दर अपना कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं। तो बेसिक्स होती हैं, छोटी-छोटी बेसिक्स होती हैं जो मायने रखती हैं। कि जैसे अब तालाब है, ठीक है, उसके अंदर मैंने जो है सब्ज़ रंग जो है वो कर दिया, फाइटोप्लैंक्टन की पैदावार भी बढ़ा दी है। मछली जो है उसका इन्हिसार है उसपे, वो उसपे मुनहसर कर रही है, उसको खा रही है। क्योंकि मछलियाँ जो हैं इनकी भी अपनी-अपनी किस्में होती हैं। अगर हम रोहू वगैरह की हम बात करते हैं, तो मुँह खुला है इनका, ठीक है, पानी में जब ये चलती हैं, छानती हैं, खुराक को लेती हैं, तो उसमें से जो फाइटोप्लैंक्टन है, छोटे जो खुदबीनी पौधे हैं, इनको खाती है, इनमें से लेती है, खुराक बिल्कुल लेती है। लेकिन वो जो हम सोर्स बना रहे हैं, जिससे हम गोबर से डाल रहे हैं, हम उसमें यूरिया डाल रहे हैं, हम खाद डाल रहे हैं। एक तो वो चीज़ जो है वो उसके अंदर पानी के अंदर जा रही है, ठीक है? वो कलर उसका बना रही है, हमें लग रहा है कि उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, वो खा रही है। अब उसके बाद भी हम फ़ीड को उसके साथ बैलेंस नहीं करते। फ़ीड हम देते हैं, हम फ़ीड अगर सप्लीमेंट्री देते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं देते। मैं फिर बताऊँगा, तरीका ठीक नहीं होता, वक़्त ठीक नहीं होता, उस फ़ीड की क्वांटिटी ठीक नहीं होती, तो वो खुराक ज़ाया होती है, जिसकी वजह से फार्मर्स भाई जो हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि इस खुराक का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, उसको अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो उसका भी बहुत फ़ायदा है। हाँ, अगर आप जैसे कि कहते हैं कि आप सिर्फ़ इस पर सब्ज़ पानी के ऊपर उसको काश्त करना चाहते हैं मछली को, तो आप बिल्कुल उस पे भी कर सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स फ़ील्ड वाले जो हैं वो नहीं होते उसके अंदर, वो कभी भी नहीं मिलता है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई मुझे ऐसी फॉर्म है मछली की जो कि किस्म है कोई ऐसी टाइप जो सिर्फ आवाज़ आवाज़ में
के आसिफ ऊपर साहब, पलती आवाज हो। आ रही है आपको? जी आपका जी इंटरनेट आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी मैं अब बहुत आपकी ज्यादा आवाज आवाज जो है मेरी राइट। ड्रॉप हो गई थी। आप प्लीज अब दोबारा से बताइएगा, बैंडविड्थ जो है वो लो थी, दोबारा रिपीट कीजिएगा आपने जो बात कही है। तनवीर साहब, I think we have got another question जी, उस्मान साहब। सर तनवीर, हेलो जी 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 आवाज मुझे मेरी आवाज का मुझे मसला हो रहा है या यहाँ पर? नहीं, उनकी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। विल पुट हिम ऑन म्यूट। ओके उस्मान साहब आप अनम्यूट कर लें इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट सर। सर अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम जो प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हमारी कॉस्ट कटिंग कितनी है। ये तो आपने बता दिया कि फर्मेंटेटेड फीड को हम डाल के हाफ कर सकते हैं अपनी फीड कॉस्ट को। इसके अंदर हमारी जो दूसरी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती हैं वो हमारा फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती हैं, क्योंकि आपने ये भी बताया कि इसकी फर्मेंटेशन के बाद हम लोग काफी हद तक जो है उस वो एक जू प्लैंक्टॉन्स और फोटो प्लैंक्टॉन्स जो क्रिएट हो रहे होते हैं, तो उसमें हमारी खाद की कॉस्ट कब तक कहाँ तक कट हो रही होती है। एंड इसके साथ पार्टली क्वेश्चन ये भी है कि अगर जो आप फिगर्स आपने डिस्कस किए हुए हैं अपने पेज पे, अगर उसको आप यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्लोज करते हैं और उन लोगों को एज अ पार्टिसिपेंट हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हद तक हाई हो जाएगा। तो कहीं ये दो चीजें मुझे श्योर बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी कोशिश होगी कि कल हम अपने उस क्लाइंट को जो कि जिनके हमने रिजल्ट्स को शेयर किया हुआ है फेसबुक के ऊपर, कल हम उनको यहाँ पे अपने साथ दावत दें और वो आकर के अपने रिव्यूज़ और फीडबैक आपके सामने पेश करें। और कल हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि कल के सेशन में हमने रखा हुआ है, मेरी कोशिश थी कि आज ही वो शेयर कर दें। अगर मेरे कोलीग ने मुझे एडवाइस किया कि उसको कल पे रखते हैं हम लोग, तो कल आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो मिल जाएंगे सर कंप्लीट, जिसमें अमीनो पेप्टाइड के प्रोटोकॉल्स के ऊपर क्या कॉस्ट है, उसकी क्या कॉस्ट सेविंग्स हैं, उसके साथ साथ सिम्बायोटिक लाइव फीड की जो प्रोडक्शन है उसकी क्या कॉस्ट है और क्या कॉस्ट सेविंग्स वो कर सकती है। इसके साथ साथ ये कि जो आपने फीडबैक की बात की, कल इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि कल हम उनको रिक्वेस्ट करें। लास्ट वीक हम करना चाह रहे थे मगर उनकी कुछ बेटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन आई थिंक मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो नहीं भी आ सके तो एक एटलीस्ट वीडियो रिव्यू दे दें ताकि हम सबके साथ वो शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। हेलो जी सॉरी एमएस हेलो, आई थिंक क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इरफान साहब आई थिंक शायद बात करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आसिफ भाई मेरा ये सवाल है एक छोटा सा। कुछ लोग हैं जो आपकी ये प्रोडक्ट्स कास्ट जब आएगी, कास्टिंग जब आएगी तो तब वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग ये 4 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे फीडिंग के तौर पे सिर्फ, या कोई सिर्फ पॉन्ड की प्रिपरेशन के लिए यूज करता है, ठीक है, तो क्या ये नेसेसिटी है कि चारों प्रोडक्ट्स ही यूज की जाएं या किसी एक प्रोडक्ट्स को भी लेके हम अपना रिजल्ट्स ले सकते हैं? बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन जी। आप चारों प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपने चारों प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। गुड न्यूज़ ये है और बहुत होलिस्टिक अप्रोच है इस कंपनी की। वो ये कंपनी ये बोलती है, प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि अमीनो पेप्टाइड जो कि फीड को भी कम कर रहा है, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड सेल्स हैं वो आपके पानी को भी ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली अमीनो पेप्टाइड जो सोल्यूशन है वो एक पैकेज डील है, उसमें आप फीड भी सेव कर रहे होंगे और पॉलीपेप्टाइड सेल्स आपके पानी को भी एक हद तक ट्रीट कर रहे होंगे। तो टू स्टार्ट विद, मतलब अगर आप उसको पॉन्ड में यूज़ करना शुरू करना चाहते हैं तो अमीनो पेप्टाइड से स्टार्ट लेना सबसे फीजिबल है, जिसमें आप फीड के सेव भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ पानी को भी ट्रीट कर सकते हैं।
और आसिफ भाई एक और छोटा सा आसिफ भाई से भी सवाल है आपसे भी, और यही चीज अगर हम उसके अंदर बायोफ्लॉक के अंदर यूज करें जो कि हम फीडिंग में यूज करते हैं और उसकी वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, उस सूरत में तो ये सारी प्रोडक्ट्स ही यूज करनी पड़ेंगी। जी, वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ग्रीन कैप, स्लज मैनेजमेंट के लिए येलो कैप, और फीड मैनेजमेंट के लिए आपको वाइट कैप यूज करना होगा बायोफ्लॉक के लिए। और बेस्ट तो यही है कि ग्रीन और येलो जो है वो यूज़ की जाती है, और फीड की अगर मैनेजमेंट करनी है तो फीड के लिए भी वाइट जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तो तीनों किए जा सकते हैं, सेफ टू यूज़ है बायोफ्लॉक में। इंशाल्लाह थैंक यू सर। लेकर आएंगे। अच्छा जी, इसरार साहब का एक क्वेश्चन है जो कि स्टॉकिंग रेशियो के हिसाब से है, स्टॉकिंग स्पीशी के लिए है, और वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या 3 इंच की कैटफिश को रोहू 200 ग्राम के साथ स्टॉक किया जा सकता है? तो आप अपना मशवरा दे दें, मैं अपना दे दूंगा। जी, अगर जनरल पूछ रहे हैं ना, जनरली पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल एक जनरल सवाल दे रहा हूँ। तो जैसे 3 इंच की कैटफिश है, जो है उसको कह रहे हैं कि 200-250 ग्राम के जो तकरीबन रोहू है, तो उसके साथ आप इसको स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि उन कंडीशंस को देखना है कि जो आप बाद में आप मैनेजमेंट करेंगे, जो उसको खुराक देते हैं, कि रोहू को जो दे रहे हैं आप, जो आप कैटफिश को दे रहे हैं, तो वो इस तरह से देनी है कि रोहू जो है उसका साइज़ जो है वो बड़ा ही रहे, और जो कैटफिश है उसका साइज़ वो उससे छोटा ही रहे। और अगर उसका मकसद जो आप रख रहे हैं बीच में वाइल्ड फिश को खाना है या कुछ भी है, जैसे अक्सर लोग इसको ऐसे कल्चर सिस्टम में करते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि जो कैटफिश है बाकी चीज़ों को खा जाएगी, बीच में और मछली है उसको खा जाएगी, कीड़े मकोड़े जो है उनको भी खा जाएगी। तो ये फिर ये उसके साथ जो है इसको देख के, लेकिन इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं, पॉइंट्स जो आप अगर वो बताएंगे तो जो है उसके हिसाब से है। तो सीपी रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं इस कल्चर के लिए, तो देखिए रोहू के लिए तो सीपी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो अगर कैटफिश की बात करें उसको हाई प्रोटीन चाहिए, तो वो डिफरेंट है। लेकिन जब आप रोहू के साथ रख रहे हैं तो सीपी जो कैटफिश की है वो तकरीबन आप वही रखें जो आप कैटफिश के ऊपर दे रहे हैं, ताकि फिर जो वो रोहू के लिए दे रहे हैं, सॉरी रोहू के लिए, कार्ब्स के लिए, ताकि जो कैटफिश है उसके पास जो रिमेनिंग फिर बचेगा पार्ट, तो वो उसको कंज्यूम करती जाए अगर बीच में कोई मछली है। वरना अगर आपका सिस्टम बिल्कुल साफ सुथरा है, उसके अंदर वाइल्ड फिश नहीं है, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक सिस्टम के अंदर, एक तालाब के अंदर। मेरा मेरा मशवरा आपको यही है जी। ये जनरल मैंने आपको सवाल का जवाब दिया है, मैं मतलब बगैर किसी दूसरी डिटेल्स के, ठीक है? ओके, थैंक यू। आई थिंक कोई और क्वेश्चंस हो जी तो आप कर सकते हैं। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो कैन रेज द हैंड, हाथ रेज कर सकते हैं, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। इफ नॉट देन वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। आई थिंक अच्छा भाई, ये इसरार भाई को मेरा मशवरा यही है कि अगर वो ना करें कैटफिश के साथ तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके, रोहू और कैटफिश को। हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का, वो उनका रोहू बिल्कुल रह जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत ही कम मिकदार में रोहू डालते हैं, जैसे अगर वो एकड़ में 10,000 कैटफिश डाल रहे हैं, तो एकड़ में अगर 200 या 300 रोहू डालते हैं तो वो तो उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो 800 रोहू के साथ ही एकड़ में करना चाह रहे हैं ना फार्मिंग, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जो 200 या 300 डालें तो वो उनके लिए वो अच्छा वेट भी अच्छा गेन कर जाएगा। मतलब अगर 100 ग्राम से भी कम है ना बच्चा उनका, तो 2 kg प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर वो ज्यादा डालते हैं रोहू तो फिर मसला कर जाएगा दोनों। थैंक यू, बहुत जबरदस्त अच्छी एडवाइस है फ्रॉम एक्सपीरियंस फार्मर जी। तो ये है जी आज का सेशन जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, और हम इंशाल्लाह ताला कल अपने सेशन के साथ अपने 4th सेशन के साथ हाजिर होंगे, जिसमें कॉस्टिंग के हवाले से बात की जाएगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि इसकी कॉस्ट क्या है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, मगर ये कितनी महंगी है? तो महंगी बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कल टाइम निकाल करके 3 बजे से 5 बजे तक ज़रूर शामिल होइएगा सारे के सारे भाई, और इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ाइएगा। दूसरे दोस्तों को जो दूसरे फार्मर्स हैं या दोस्त अहबाब हैं उनको भी बताइएगा, ताकि वो भी ज्वाइन हो और उनके भी फ़ायदा हो सके।
आप सबका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच हसीब फॉर योर टाइम एज वेल। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।